ब्रह्मा जी नीचे आ गए ग्वाल वालों बछड़ों को देखने। ब्रह्मा देख रहे हैं यहां भी वही ग्वाल बाल, यहां भी वही बछड़े। तब तक भगवान ब्रह्मलोक में प्रविष्ट कर गए और बोले द्वारपालों से, ध्यान देना आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। अब मैं ही असली ब्रह्मा हूं, कोई अंदर ना आने पाए। अब ब्रह्मा जी आए तो दरवाजा बंद। क्यों भाई, हमारे ही लोक में हमें प्रवेश करने से रोक रहे हो? बोले हम क्या बताएं सरकार, अभी आप ही जैसे एक ब्रह्मा है, बोले मैं ही असली हूं, और बोले दूसरा ब्रह्मा को मत आने देना। समझ गए ब्रह्मा। भगवान वहां गए, अपने ग्वाल बालों से बछड़ों से मिले, अंतरहित कर लिया, यहाँ प्रकट हुए। अब ब्रह्मा यहाँ भगवान की बारंबार स्तुति गाया है, भगवान नहीं मान रहे हैं। नौवेद्यते प्रभव से तड़िदांबराया गुंजावतंस परिपे छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विशाल वेणो लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। भगवान की बारंबार स्तुति गाई, लेकिन भगवान खुश नहीं हो रहे हैं। उच्छेपणम तारभगता सपादयो किं कल्पते माधुरधोक्ष जागशे किमास्ते नास्ते व्यपदेश भूषिता तवास्ते कोक्षे कियदाप्यनंतः। हे अनंत, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, इतनी नम्रता पूर्वक स्तुति करने के बाद भी भगवान नहीं मान रहे। तो ब्रह्मा जी को लगा अपनी प्रशंसा से यदि प्रसन्न नहीं हो रहे, शायद ब्रजवासियों की प्रशंसा से प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों से बहुत प्यार करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे से बहुत दुलार करती है, किसी बात पर माँ नाराज हो जाए तो उसके बच्चे को बढ़िया बढ़िया वस्तुएं ला कर दे दो, बच्चा प्रसन्न हो जाएगी, तो माँ अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी अब भगवान के भक्त ब्रजवासियों की महिमा गाने लगे। अहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप ब्रजो कचा यन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। चारों मुख से ब्रजवासियों के भाग्य की महिमा गा रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं प्रभु, इनके पर उन सौभाग्य की महिमा का वर्णन कर सकता है कोई? अरे स्वयं मैं विधाता और बड़े बड़े देवता जिनकी कृपामय दृष्टि पाने के लिए तरसते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। और वही परमात्मा इस वृंदावन में ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरे छाछ पे नाच नचावे। आवाज थोड़ा कम। उसी परम तत्व को ब्रज की ग्वालनियां कहती हैं, कन्हैया नेक ठुमका मार के नाच दो, तेरो नाचने को लागे हो तो ताजो ताजो मक्खन खिलाऊंगी, छाछ पिलाऊंगी। तने गोपियों की छाछ के लिए कन्हैया ठुमक ठुमक करके नाचते हैं। मेरे नाच पसंद आया, अब पिवाएगी मक्खन। देवता देख देख कर निहाल हो रहे हैं। देखो देखो विश्वंभर को छाछ के पीछे नाचना पड़ रहा है। इन जगन्नाथ प्रभु को देखो किस प्रकार के ब्रजवासियों के क्रीड़ामृग बन करके विहार कर रहे हैं। ब्रह्मा ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की गाई, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं किसी प्रकार से। ब्रह्मा जी जब ग्वाल वालों की गौओं के स्तुति गाई तब भगवान को कुछ ठीक लगा। 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया। इत्यभीष्टो ये भूमान त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया, फिर विधिवत परिक्रमा दे करके अपने धाम को प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी के जाते असली ब्रजवासियों के साथ 1 वर्ष के बाद भगवान घर लौटे। तो आज घर आते ही ब्रजवासी बोले, अरे मैया तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया। भगवान दाऊ जी की तरफ देखकर खूब हंस रहे हैं। 1 साल पुरानी घटना है, बेचारे आज ही समझ रहे हैं, क्योंकि
क्षणार्धम में निनेर्भिकाः। वह 1 वर्ष की अवधि ब्रजवासियों को आधे क्षण के समान प्रतीत हुई। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में तो एक दिन कितना बड़ा होता है, पूर्व में ही इस बात का उल्लेख हम इस ग्रंथ में कर चुके हैं। आधे क्षण के समान वह 1 वर्ष बीत गया। अब मैया के पास कन्हैया आकर बोले, मैया अब तो तनिक हम समझदार हो गए हैं, आज्ञा दो तो गौएं चराने की लीला हम करेंगे। मैया बोले ठीक है लाला, नेक अच्छो से मुहूर्त निकाल लो, पंडित जी से गैया चराओ। अब आ गया कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार को कन्हैया ने गैया चराने की लीला किया। कल अष्टमी है, कल से तू गैया चराएगा। भगवान इतने प्रसन्न भय की रात भर नींद न आई। सवेरे होते ही ब्रजवासियों से बोले, ऐ ब्रजवासियों चलो अब हम लोग गैया चराने चलते हैं। और सारे ब्रजवासी अपने गाय ले लिए। भगवान के स्वस्थ कामना के लिए मैया ने गौएं के चराने के लिए पूर्व ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया। गौ पूजन करवा कर फिर समस्त ब्राह्मणों का पूजन प्रभु ने विधिवत किया। आज से गोपाल बन करके भगवान ने गौचारण प्रारंभ कर दिया। अपने बंसी में प्रभु गायों का नाम पुकारने लगे। अब गायों के पीछे पीछे प्रभु गोपाल बने गौचारण हेतु वन वन विचरण प्रारंभ कर रहे हैं। एक दिन तो गौचारण करते करते वृंदावन से निकले, तालवन पहुंच गए। तालवन में जाकर जब फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा, ब्रजवासी मुग्ध हो गए। दाऊ भैया कितने रस भरे हुए सुंदर सुंदर फल हैं। पर हमें मालूम है इस तालवन में एक राक्षस रहता जिसका नाम है धेनुकासुर। उसके डर के से सब मारे तालवन में कोई घुसता नहीं। दाऊ जी बोले तो तुम सब यहीं रहो, मैं अकेला जाता हूँ। अकेले दाऊ भैया गए और फलों से लदे वृक्षों को देख कर गए, पकड़ करके हिला डाला। जितने भी थे फल सब टपक पड़े। वृक्ष के हिलने और फलों के गिरने का शब्द सुनकर धेनुकासुर गधा बन करके दौड़ता हुआ आया। घुमा करके दोनों पैरों की दुलत्ती चलाया, मारने की चेष्टा किया। तो प्रभु ने क्या किया, सतम गृहीत्वा प्रबदोर भ्रामित्वैक पाणिना, अर्थात उसके दोनों पैर पकड़ करके दाऊ जी महाराज ने आकाश में घुमाकर वृक्षों में दे मारा। वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी ठिकाने लग गया। ब्रजवासियों ने जय जयकार बोलकर खूब चकाचक फल खाए, पोटरी बांध के घर लाए। प्रभु ने विचार किया धेनुकासुर के फलों का दुरुपयोग हो रहा था। श्रुति दीप श्री दाऊ भैया ने उसे ठिकाने लगाकर सबके लिए फलों को मुक्त कर दिया। अब जल को दूषित कर रहा कौन रहा, काली नाग। सो से मारकर भगाने का काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दाऊ जी शेष नाग हैं और मुझे मारना है काली नाग। इसलिए काम तभी होगा जब दाऊ जी मेरे संग में ना रहें, अन्यथा हो सकता है दाऊ जी भैया अपने जाति वाले का पक्ष ले लें। तो भगवान ऐसे अवसर को ताकने लगे। उन्हें अवसर मिल ही गया। मैया तो दाऊ जी का जन्मदिन उत्सव धूमधाम से मना रही थी। भगवान बिना दाऊ जी के लिए कुछ ग्वाल बालों को लेकर के काली दह पर क्रीड़ा करने के लिए चले गए। गायों ने जैसे भी विषाक्त जल पिया सो सब मरणासन्न हो गई, आंखें निकल गई, मूर्छित हो गई। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। मेरी गौ माता को कष्ट देने वाले इस दुष्ट काली नाग को छोड़ूंगा नहीं। अपनी अमृतमय दृष्टि से भगवान ने गायों को स्वस्थ कर दिया, सबका भी सुदूर कर दिया। परंतु काली नाग को दंड देने के लिए कदम पर गोविंद चढ़ गए। विलोक दोषिदाम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हिना विभो तस्या विशुद्ध मनवेक्षण सर्वम तमुदवासयत। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण आया, ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा में काली कृष्ण को देखा तो आज उसे मारने का विचार पक्का कर लिया, क्योंकि भगवान विचार करते हैं मैं कृष्ण और मेरी कृष्णा कालिंदी, तो हम कृष्ण और कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्ण काली कहां से घुस आया। पुराणांतर प्रसंग एक है कि प्रभु ने कंदुक क्रीड़ा किया, जानबूझकर श्री दामा को कि गेंद काली दह में फेंक दिया। पर ये भागवत का प्रसंग नहीं है। भागवत का प्रसंग में जो पूर्व में आपको बताया गया, भगवान गेंद लेने के बहाने कदम पर चढ़ गए। ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया गिर मत जइयो। भगवान ने कहा बिल्कुल मत घबराना, मैं तो एक क्षण में अबई आऊ। कहते कन्हैया ने एकदम छलांग लगा दी। बच्चों के साथ घटे घटनाक्रम का तो भैया माँ को किसी ना किसी रूप में संकेत तो हो ही जाता है। मैया को अचानक अपशकुन होने लगे, ब्रजवासी घबराने लगे। उधर ब्रजवासी रोते रोते पहुंचाए, मैया से सारा समाचार बताए। मैया तेरो कन्हैया काली दह में गिर गयो। सब जानते थे काली दह में गिरने वाला कोई बचता नहीं है, इसलिए अनिष्ट होने का
अनिष्ट की आशंका सारे ब्रजवासी यों को होने लगे। चित्कार करके पशुत्र बिना मार्ग के दौड़े भागे चला जा रहे हैं। अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जगमोर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। सब ब्रजवासी दर्शन के अभिलाषा में भागते चले जा रहे हैं। उधर जब नाग पत्नियों ने भगवान की दिव्य बांकी झांकी देखा, विमुग्ध हो गई। सखी, इतना सुंदर बालक आज तक नहीं देखा। और प्रकट होकर बोले, वत्स तुम्हें मालूम है जो यहाँ गिरता है बचता नहीं। हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है, वह जागे उससे पहले भाग जाओ। भगवान बोले, जगा दो अपने स्वामी को, हम तो वह को मिलने ही आए हैं। इतने जोर से बोले, काली नाग की नींद खुल गई। भगवान को देखते क्रोध में भर गया। काली नाग के 101 फण थे। फुफकार मारी, काली देह में ज्वार भाटा आ गया। पूरे हृदय में हलचल मच गई। ब्रजवासी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया, लगता है काली नाग जग गया। परंतु जब तक भगवान सावधान हो गए तब तक काली नाग ने एक छलांग मारी और भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया। इसलिए सर्प का एक नाम क्या है, भोगी। जिसके शरीर को लपेट लेवे प्राण लेकर के ही छोड़ता है। नाग का पास बड़ा प्रबल है। नाग पास से बचना बड़े बड़े वीरों के लिए भी कठिन हो जाता है। इसलिए नाग पास बहुत प्रसिद्ध है। श्री राघव सरकार को मेघनाथ ने नाग पास से ही बांधा था, तब जाकर गरुड़ जी को खोलना पड़ा था। तो गरुड़ जी को मोह हो गया था, कैसे भगवान हैं, हमने इन्हें मुक्त किया। परमात्मा दुनिया को मुक्ति देते हैं और हमने इन परमात्मा को मुक्ति दिया। गरुड़ जी चक्कर में पड़ गए। भगवान की लीला इतनी विचित्र होती है कि बड़े बड़े प्रबुद्ध जन भी व्यामोहित हो जाते हैं, बिरले ही संभल पाते हैं। आज इस काली नाग ने झपट्टा मार करके प्रभु को अपने शरीर से लपेट लिया। पर ब्रजवासियों को रोते चेखते जब प्रभु ने देखा तो प्रभु को लगा, अब ज्यादा लीला करना ठीक नहीं, मुझे ब्रजवासी अपना जीवन धन मानते हैं, कहीं आवास में ये भी ना छलांग लगा देवे। भगवान ने तुरंत अपना शरीर बढ़ाया और जहां काली नाग के बंधनों में शिथिलता आई, भगवान ने एक छलांग मारी और बंधन मुक्त होकर काली नाग के फण पर जाकर खड़े हो गए। अब एक फण पर खड़े होते हैं तो काली नाग दूसरे फण से काटने की चेष्टा करता है। भगवान ने ताता खैया करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा अद्भुत तांडव नृत्य किया कि देवता देख देख करके मोहित हो रहे हैं। रस्सियों पर कलाबाजी करते नटों को, नर्तकों को देखा होगा, पर ऐसा नटवर पहली बार देखा जो फण पर नृत्य कर रहा है। देवताओं ने दुंदुभियां बजाने प्रारंभ किया, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान तदनुसार देवताओं के बजाए हुए वाद्य यंत्रों पर अपने श्री चरणों से अद्भुत तांडव नृत्य प्रारंभ किया। इस लौलिक लीला का सूरदास बाबा वर्णन करते हैं। सुंदर भाव में सूरदास जी ने कहा है कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी।
पग धरत पम 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 पग पम 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 पग धरत पम 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 पग धरत फम 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 फननि परत पम 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 फननि परत बिम 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 बिनति करत बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी नाग बधुहारी हरे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी ससिक ससिक सन कादे ससिक ससिक सन कादिग नन्नन नारद मुनि नारद मुनि ससिक ससिक सन कादे ससिक ससिक सन कादि नन्नन नारद मुनि नारद मुनि मम 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 महादेव मम मम महादेव बम बम बलिहारी पम पम बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी हरि बोल जय हो सुंदर भाव में फण के ऊपर भगवान नाच रहे हैं काली के ऊपर जय हो विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 देव सकल गंगं गंगं धर्व गंधर्व नाचत दे तारी नाचत दे तारे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी हरि बोल सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग
कियो काली हे निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी काली नाग ने काटने के लिए जितने फण उठाए 101 फण भगवान ने सब रक्त रंजित कर दिया। काली नाग समझ गया जिसे मैं नन्हा सा बच्चा समझ रहा था, इसके पेट में दाढ़ी निकल पड़ी। थोड़ी देर तक और नाचे रहे, हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। भगवान की भगवत्ता को जानते ही काली नाग मन ही मन प्रभु को प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौम न पारमेष्ठम न रक्षाधिपत्यं न योगी सिद्धिर पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रवान्ना। भगवान से कह रहे हैं प्रभु और हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली एक चीज दे दो सरकार। बोले क्या? बोले आपके चरणों की रज दे दो हमको, रज चरणों की धूल। अब विचार करो कितनी होशियार है नागपत्नियां। जब काली के फण से उतरेंगे जल में, फिर जल से जब आएंगे बाहर, जब सूखे जगह में खड़े होंगे धूल के ऊपर, तब तो मिलेगी चरणों की रज। अब कोई गंगा जी में खड़ा हो बोले भैया चरण रज दे दो, तो कहां से दे पाएगा? भगवान ने कहा ऐसा क्यों नहीं कहती हो सीधे सीधे कि पति प्राण प्रदीयता, हमारे पति के प्राण दे दो सरकार, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। भगवान जैसे उतरे काली नाग के फण से नीचे आए। अब काली नाग फिर अकड़ करके खड़ा हुआ, एक फण फैला करके। नाग पत्नियों को और भगवान ने कहा देख लो अपने स्वामी को। अब तो स्थिति गंभीर थी, झूल रहे थे, अब फिर अकड़ कर खड़े हैं। नाग पत्नियों ने इशारा किया स्वामी जल्दी माथा झुकाओ, ऊपर मत करो। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ। दोबारा ठुमका मारना चालू करें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काली नाग गरजता हुआ बोला हम कोई अपराधी थोड़ी हैं जो माफी मांगे। भगवान बोले क्यों रे, तू अपराधी नहीं तो कौन है? काली नाग ने बताया, बोला तो बताइए मैंने क्या अपराध किया? भगवान बोले पूरे तूने विष बमन करके यमुना हृदय को विषाद कर दिया। ऊपर उड़ने वाले पक्षियों को छटपटा कर जो नीचे गिर जा तेरे विष के प्रभाव से, ये तेरा अपराधी नहीं और क्या है? काली नाग बोला एक क्षण जरा मुझे भी कहने का अवसर दीजिए, सफाई देने का मौका अपराधी को भी मिलना चाहिए। एक क्षण जरा मुझे भी बोलने दीजिए। भगवान ने कहा क्यों, बोलो क्या बात है? वो बोला बस यही जानना चाहता हूं ये दुनिया को कौन बनाता है? भगवान ने कहा हमने। काले ने पूछा कि अच्छा तो फिर सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। काली ने पूछा तो सर्पों के मुख में जहर किसने भरा? भगवान ने कहा हमने। काली ने पूछा तो सर्पों को जन्मजात तामसी क्रोधी कौन बनाया? बोले हमने। भगवान बोले तो हो गया फिर निर्णय? काली नाग बोला बस महाराज हो गया फैसला। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसने कहा जो हमको दिए सरकार, ईमानदारी से कहिए आप न्यायाधीश हो, जब आपने हमें सर्प योनि दिया, क्रोधी स्वभाव बना दिया, मुख में जहर भर दिया, तो वह हमने आपको दे दिया तो मेरी क्या गलती? मेरा अपराध क्यों सिद्ध? कोई भी अपनी प्रकृति के द्वारा स्वभाव को कैसे बदल दे, मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? मेरे मुख में जब आपने जहर भर दिया तो अमृत कहां से लाऊं? आप चाहते तो आप भी विष की जगह अमृत भर की 2 बूंदें डाल देते सरकार। तो
आप तो सर समर्थ हो और हम सर्पों के मुखे अमृत की बूंदें डाल दी होती, आज हम भी घर घर में पाले जाते, प्यार से लोग पुचकार करके हमको भी दूध पिलाते, प्रेम की वर्षा हमारे ऊपर भी कर दे। पर आपने ऐसा जहर भर दिया कि प्यार करना तो दूर, जो देखे वही मुंह कुचल करके रोड में ही फेंक देता है, कोई जिंदा नहीं छोड़ता। आपने विष दिया और दुनिया क्रोध हम पर कर दिए, ऊपर से मैं आप अपराधी कहते हो। भवानी ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम वा मन्य से तद्विधेहीन। सर्व समर्थ हो महाराज, अनुग्रह करो या निग्रह करो। कालीनाग इन तर्कों से भगवान को प्रसन्न कर लिया। भाई कालीनाग तेरी बातें सब सही हैं, परंतु यदि हमने सर्पों को भी सैला बनाया तो उन्हें रहने के लिए रमणक द्वीप भी दे दिया, तो तुम अपना घर छोड़कर गंदगी फैलाने यहाँ क्यों आ गए? काली बोला ये बात ठीक कही सरकार, इसका कारण आपका वाहन गरुड़ है। रमणक द्वीप पर जो भी जाता था, जो भी सर्पों को मार करके खा जाता था, मेरा उससे झगड़ा हो गया, सो यहाँ आकर के मैं बस गया। इतनी बड़ी दुनिया है, यहीं क्यों आए? काली बोला सरकार यहाँ इसलिए आए महाराज, क्योंकि सौभरी मुनि